आलू का पराठा एक ऐसा पराठा है कि जो बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन इसके बनाने का तरीका इतना लंबा होता है कि दो दो रोटियां बनाओ और फिर फिलिंग डालो और फिर कहीं जाके पराठा जो है वो बनता है। तो इंसान कहता है कि छोड़ो, मैं खाता ही नहीं हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना आसान तरीका बताऊँगी और वो पराठा इतना मज़े का भी होगा और नरम भी होगा कि बूढ़े जो हैं वो भी खा लेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ बने बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तो फिर मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दो किस्म के बहुत ही आसान आलू के पराठे बनाना बताऊंगी कि आप कहेंगे कि काश हमें पहले ही पता होता। और जो पहले पराठा बनाना बताऊंगी वो भी आसान है, लेकिन जो दूसरा पराठा होगा वो तो इतना आसान है कि कोई बच्चा भी बना लेगा। तो आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली आटा लिया है और 1 प्याली जो है मैंने मैदा लिया है। और अगर इसको वज़न में मापा जाए तो ये 100 ग्राम आटा है और 100 ग्राम ही मैदा है। अगर आपके पास मेजरिंग मशीन नहीं है तो आप प्याली के हिसाब से भी ले सकते हैं कि 1 प्याली आप आटा ले लें और 1 प्याली जो है वो आप मैदा ले लें। और वेट मशीन की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो वेट मशीन का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बेकिंग में वेट मशीन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने यहाँ पर दोनों आटे जो हैं वो ले लिए हैं और अब आपने इसके अंदर ½ टीस्पून नमक डालना है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ, लेकिन आपने अपने जायके के मुताबिक नमक जो है वो डाल लेना है। और इसके बाद हमने 1.5 खाने का चम्मच जो है वो इसके अंदर ऑयल डालना है। मैं तो ऑयल डाल रही हूँ, लेकिन आप घी मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से हाथों से मल मल कर जो है वो घी को इसके अंदर एब्जॉर्ब करना है, ताकि आटा और घी जो है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। और जब मुट्ठी दबा कर देखनी है तो ज़रा मुट्ठी में ये दबने लग जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो अजवाइन और कलवंजी जो है वो डालनी है। ये मैंने मिलाकर रखी हुई होती है, तो आपने 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर डाल देनी है, ताकि हमारा जो पराठा है एक तो आलू वाईबादी होते हैं तो बादी भी ना करे, और दूसरा हल्का हो और खाने में भी जो है वो जल्दी हजम हो जाए। और फिर इसके बाद आपने नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथते जाना है और ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी डो जो है वो पतली हो सकती है। और आपने यहाँ पर डो जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि ना तो आपकी डो बहुत ज़्यादा सख्त हो। अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो फिर भी आपके पराठे जो है वो नरम नहीं बनेंगे, और अगर आपकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होगी तो फिर भी आप जब स्टफिंग करेंगे तो आपको पराठा जो है वो आपसे हैंडल नहीं होगा। तो इसलिए आपने सेमी सॉफ्ट जो है वो डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करते जाएं और फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि हमने किस तरह की डो जो है वो बनानी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए गूंदना था। अब हम 1 टीस्पून इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको 15-20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे, और इस दौरान हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए आपने सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है कि हाथों की मदद से मैश करें तो वो मैश हो जाए और उनके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ग्रेट करना चाहते हैं तो ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, जो कि हाजमेदार भी होती है और हमारे पराठों को हज़म करेगी। और फिर इस फिलिंग को चटपटा बनाने के लिए हम 1 टीस्पून भरकर इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जो कि अजवाइन और कलवंजी मैंने मिक्स करके रखी हुई है। ये भी हमारे पराठों को हज़म करने में मदद करेगी। और इसके बाद हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे आपके पराठों का मज़ा जो है वो बिल्कुल दुबाला हो जाएगा।
और वो है ये मेरा होममेड गरम मसाला बना हुआ। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। ये 1 टीस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे और मसाले डालने के बाद फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं। फिर 2 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने चॉप करके ली हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। फिर एक मीडियम साइज़ का आपने प्याज लेना है और वो चॉप करके डालना है। और फिर पराठों की जान जो है वो सब्ज़ धनिया डालना है। ये मुट्ठी भर कर आप डाल लें या जितना आपको पसंद है उतना डाल लें। अब हमने सारी चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके आप इस फिलिंग को जो है वो साइड पर रख दें। लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फिलिंग में नमक नहीं डाला। तो मैंने नमक इसलिए नहीं डाला कि नमक पानी छोड़ देता है और अभी हमने पराठे भी बनाने हैं। जब हम पराठा बनाकर बेल लेंगे तो फिर हम इस स्टफिंग के ऊपर जो है इसमें नमक डालेंगे और मिक्स करके फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन अभी हमने इसको दोबारा से गूंदना है और अब हमने 7-8 मिनट लगाकर बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है ताकि हमारा आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही नरम मुलायम हमारे पराठे जो हैं वो बने। तो यहाँ पर हम 7-8 मिनट के लिए इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने आटे को जो है वो गूंद दिया है। अब हम चकले पर रखेंगे और अच्छी तरह से मलकर इसकी एयर जो है वो सारी निकाल देंगे और फिर हम इसको जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस आटे से आपके 3 पराठे जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे। तो फिर आपने 2 पेड़े जो हैं, जिस तरह हम रोटी की तरह पेड़े बनाते हैं इस तरह 2 पेड़े बना लेने हैं और फिर उनको भी ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर देना है। और ग्रीस करने के बाद 5 मिनट के लिए इन पेड़ों को भी रेस्ट देना है और आपने इनको ढाँप कर रख देना है। 5 मिनट के बाद आपने एक पेड़ा जो है वो उठाना है और पेड़े को चकले के ऊपर आटा डस्ट करना है, खुश्क आटा डस्ट करें। और आपने बेलन की मदद से एक रोटी जो है वो बड़ी सारी रोटी जो है वो बेल लेनी है। और रोटी बेलने के बाद फिर आपने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर जो है वो घी लगाना है। यहाँ पर आपने घी लगाना है, अपने ऑयल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। और फिर दोबारा से इसके ऊपर आपने खुश्क आटा जो है वो सारे पराठे के ऊपर छिड़क देना है। और अगर चाहें तो इसको फिंगर की मदद से मल भी लें, अगर ना भी मलेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। अब हमने जो अपना बैटर बनाया है उसके अंदर हमने चूँकि नमक नहीं डाला तो आपने उसके अंदर जो है वो नमक डालना है। 1 टीस्पून नमक डालें या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है वो डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आप हमने इस बैटर को इस पूरे पराठे के ऊपर, ये जो अब हम पराठा बनाने लगे ना, इसके ऊपर आपने सारे फैला देना है और अच्छी तरह से अपने किनारों तक भी फैलाना है ताकि अच्छा हमारा पराठा जो है वो मज़े का बने और हमें स्टफिंग जो है उसके अंदर पूरे पराठे में हमारी स्टफिंग जो है हमारे मुंह में आए। तो इस तरह से आपने सारा जब बैटर फैला देना है तो फिर आपने इस रोटी को नाइफ़ की मदद से या आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो उसकी मदद से आपने 4 स्ट्रिप्स जो है वो काट लेनी है। जिस तरह आप वीडियो में नज़र आ रहा है ना आपको, इस तरह आपने 4 स्ट्रिप्स जो है वो काट लेनी है। फिर सबसे पहले आपने छोटी स्ट्रिप को इस तरह रोल करते जाना है, अपनी तरफ को रोल करते जाना है। लेकिन रोल जो है वो आपने टाइट करके करना है। अगर टाइट नहीं करेंगे तो फिर आपका पराठा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। उसके क्योंकि हम यहाँ पर लच्छा पराठा तो बना नहीं रहे, लेकिन एक सिंपल तरीका आपको बताने लगी हूँ कि इससे आपके थोड़े बहुत लच्छे भी बनेंगे और आसानी से आपका पराठा जो है वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने रोल करते जाना है और फिर दूसरी स्ट्रिप पर रोल करना है। इस तरह 2 स्ट्रिप्स पर जब आप रोल करेंगे तो ये आपका एक पराठा जो है वो बन गया। और अब इसी तरह आपने फिर इधर वाली छोटी स्ट्रिप पहले रोल करनी है और उसको रोल करने के बाद फिर बड़ी स्ट्रिप पर रखना है, जिस तरह वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह से रोल करते जाना है, दबा दबा कर आपने रोल करना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 पराठे जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें से एक पराठा बनाएंगे और फिर नेक्स्ट जो है वो दूसरा पराठा आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से इस पेड़े को जो है वो ड्राई आटा के साथ जो है इसको बेलकर बड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि हाथों की मदद से इसको जो है वो चौड़ा चौड़ा करें। जितना चौड़ा हो जाता है आप करें और फिर हल्के हाथों से, नरम हाथों से, थोड़ा सा बेलन की मदद से भी आप इसको चौड़ा कर लें। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा आपने नहीं करना, बल्कि जिस तरह नान का साइज़ होता है ना उतना आपने चौड़ा करना है। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पराठा जो है रेडी हो गया है। और यहाँ पर अब हमने चूल्हे पर जो है वो अपना पैन गरम करने के लिए रख दिया है
और ये हमारा पैन जो है वो गर्म हो चुका है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसके अंदर अपना पराठा डालते हैं और ये देखें माशाल्लाह हमने पहले इसको एक साइड से पकने देना है। आपने 1 मिनट का इंतज़ार करना है और जब ये पकने के निशानी से आपको नज़र आने लग जाए ऊपर तो फिर आपने इसको जो है वो फ्लिप करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साइड से पराठा जो है वो 50% जो है वो पक गया है। अब हम इस साइड पे जो है वो घी लगाएंगे और यहाँ पर भी आपने घी का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस है तो फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन पराठे का मज़ा तो फिर घी में ही आएगा ना। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी पका लें। तो यहाँ पर हम पकाएंगे और फिर दोबारा से जो है वो हम इसको फ्लिप करेंगे। यहाँ पर हमने फिर घुमा कर इसको पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा से फ्लिप करेंगे और इधर से भी हम अपने पराठे को उसी तरह से पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक किस्म का 1-2 लच्छे वाला पराठा जो है वो बनकर रेडी हो गया। और आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने बना लिया, कोई हमें बहुत ज़्यादा पेड़े जो है वो नहीं करने पड़े। तो माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा पराठा जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा पराठा जो है वो बनाते हैं। दूसरा पराठा इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आपने पेड़ा लेना है और पेड़े को आपने बिल्कुल रोटी की तरह फ्लैट कर लेना है और बेलन की मदद से आपने फ्लैट कर लेना है और फिर इसके ऊपर भी आपने 1 टीस्पून जो है वो घी लगाना है और इसी तरह आटा डस्ट करना है और फिलिंग रखनी है। रख ली फिलिंग, सारा कुछ हो गया। अब आपने इसको पकड़ना है और एक पोटली की तरह जो है वो आपने बनाते जाना है, चूना डालते जाना है और पोटली बना लेनी है। और यहाँ पर देखें पोटली हमारी बन गई। तो अब आपने क्या करना है कि इसको ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करेंगे तो एक फूल सा बनेगा। ट्विस्ट करते जाना है, 2-3 दफ़ा ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद आप इसका हेड जो है आपने उतार देना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा हमारा जो है वो पराठा बन गया। और जब ये पराठा बनेगा तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सी खासियत है पराठे की, तो फिर आप कहेंगे कि हम तो इसी तरह पराठा जो है वो बनाएंगे। तो ये देखें अब आपने इसको फिर दोबारा से जिस तरह रोटी को बेलते हैं आपने रोटी को बेल लेना है और ये बड़ा पराठा बनेगा आपका, ये छोटा नहीं बनेगा, ये बड़ा सारा पराठा बनेगा। जितना मर्जी इसको बड़ा बना ले, लेकिन बहुत बारीक नहीं कर देना कि फिलिंग ही बाहर आ जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पराठा भी बन गया है और इधर हमारा पैन जो है वो पहले से गर्म है। अब हम इसको डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह इसको भी अब हमने एक तरफ से उसी तरह पकने देना है। जब पक जाएगा तो फिर हम इस तरह देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम फ्लिप करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इस साइड पे जो है वो हम इसको घी लगाएंगे और अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल भी लगा लें और आप इसको दबा दबा कर आपने पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखें किस तरह से जो है वो फूल रहा है, इस तरह गुब्बारे की तरह फूले जा रहा है। और ये देखें माशाल्लाह आपने इस तरह हल्का हल्का ना किनारों से दबाते जाना है और देखें कि कितना वो ये देखें फूल कर गुब्बारा ही बन गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह भाई वाह। और अगर बुज़ुर्ग हैं आपके घर में तो वो तो कहेंगे कि मौज ही करवा दी ना आपने। और आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो वो तो पूरा फिनिश ही करके आएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेमतें दी हैं कि हम उनसे कितनी प्यारी प्यारी मज़े की चीज़ें बनाकर खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।